आइए बच्चों, कल हम त्रिभुज के बारे में सीख चुके हैं, तो आज त्रिभुज की रचना करते हैं। त्रिभुज की रचना के लिए 3 शर्तें, कम से कम 3 शर्तें होना जरूरी है। जैसे या तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों, त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाएं, भुजाओं वाली आकृति बना रहे हैं, तो या तो तीनों भुजाएं दी हों, या 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो, या एक भुजा और उसके संलग्न कोण दिए हों, तो त्रिभुज की रचना हो सकती है। तो हम सबसे पहले वाले त्रिभुज की रचना पहली शर्त के अनुसार चलेंगे। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले जब भी हम रेखागणित का काम करते हैं, ज्योमेट्री का काम करते हैं, तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स, अपने प्रकार पेंसिल लेके बैठें जरूर। पहले एक बार वीडियो देख के फिर बनाएंगे। ये नहीं सीखने से, सुनने से केवल नहीं सीख पाते हैं। तो सबसे पहली भुजा है जो हम पहली शर्त के अनुसार चल रहे हैं कि एक त्रिभुज की रचना करना है जिसमें पहली भुजा 8 सेंटीमीटर की है। तो हमने अपनी कॉपी पे बड़े, ये तो सबसे सरल काम है कि 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच सकते हैं। दूसरे नंबर पे 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो 7 सेंटीमीटर की रेखा अगर तुम चाहे अंदाज से कि हम कहाँ खींच दें, यहाँ खींच दें या यहाँ खींच दें, ऐसे नहीं, तो क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की दूरी अपनी कॉपी पे रखेंगे इस तरह से, कॉपी पे या किसी भी समतल जगह पे, और आप प्रकार को इस तरह से लेंगे और आप 7 सेंटीमीटर की दूरी उसमें नाप लेंगे। 7 सेंटीमीटर की दूरी होते ही लेकर आप ए को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे। अब दूसरी भुजा हमारी आई 6 सेंटीमीटर की। तो 6 सेंटीमीटर की पहली वाली तरह से ही आप बिल्कुल समतल जगह पे, कॉपी पे या मेज पे या जमीन पे जहां भी, तो आप 6 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। इसको प्रकार इधर उधर खिसकनी नहीं चाहिए। 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर और हम दूसरे सिरे को, जो पहले रेखा खींची उसके दूसरे सिरे को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे। जो चाप पहले वाले चाप को काटेगा, उस कटान बिंदु को हम तीसरा नाम देंगे सी। अब हम ए को सी से मिलाएंगे पटरी की सहायता से। बड़ी सावधानी से, साफ सुथरा काम होना चाहिए। एक बार ही पेंसिल फेरें, बार बार पेंसिल ना फेरते रहें, लाइन खराब हो जाती है। इसी प्रकार बी को सी से मिलाया और इस प्रकार आपका त्रिभुज ए बी सी बनकर तैयार हो गया। इधर से हमने 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में ली थी, तो ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर की हो गई। और दोबारा हमने बी को केंद्र माना था, तब हमने 6 सेंटीमीटर की दूरी ली थी, तो ये हमारी भुजा 6 सेंटीमीटर की हो गई। इस तरह से आपका पहली शर्त के अनुसार त्रिभुज बन के तैयार हो गया, एक त्रिभुज की रचना जिसमें तीनों भुजाएं दी हुई हों। नंबर 2, द्वितीय शर्त के अनुसार एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी 2 भुजाएं दी हुई हैं और उनके बीच का एक कोण दिया हो। तो इसमें सवाल में उसने माप दे रखी है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा ए बी 7 सेंटीमीटर, भुजा बी सी 5 सेंटीमीटर और उनके बीच का कोण ए बी सी 60 अंश का है। तो सर्वप्रथम हम भुजा ए बी 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। ये हमने भुजा ए बी 7 सेंटीमीटर की खींची। अब हम देखेंगे कि कोण ए बी सी इधर, तो इस तरफ हम कोण बनाएंगे 60 अंश का। 60 अंश का कोण है, तो कोण बनाना हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे हैं, नहीं देखे हैं, तो उसे देख लें। 60 अंश का कोण बनाना बहुत ही आसान है और ऐसे सवालों में अधिकांश ऐसे ही कोण दिए जाते हैं जो बनाने में आसान हों। 60 अंश का कोण तैयार कर देंगे हम। जो हमने बी को केंद्र मान के एक बड़ा चाप लगाया, उसी चाप से कट लगाया और ये चाप से होते हुए बी और चाप से होते हुए एक हमने सीधी लाइन खींची, बी एक्स एक रेखा खींची। दूसरी भुजा की माप दे रहा है बी सी 5 सेंटीमीटर की, बी सी 5 सेंटीमीटर की। तो ये हमारी बी है, इसमें से बी सी बनानी है 5 सेंटीमीटर की। तो या तो हम पहले ही 5 सेंटीमीटर की खींच सकते हैं या फिर ज़्यादा खींच के फिर उसमें से 5 सेंटीमीटर की निकाल लेंगे हम। तो ये हमारी यहाँ पे
कट लगाया, यहाँ पे सी बिंदु हुआ जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, बी सी 5 सेंटीमीटर। अब हम ए और सी को पटरी की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना पूर्ण हुई। आइए बच्चों, तीसरी शर्त के अनुसार हम त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें एक भुजा और उसके दोनों सिरों पे यानी संलग्न 2 कोण दिए हैं। तो ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसकी एक भुजा और 2 कोण दिए हुए हों। तो इसमें दिया है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण ए बी सी यानी जहाँ पे हमारा बिंदु ए आएगा ए बी सी 60 अंश, कोण ए सी बी 45 अंश। तो सर्वप्रथम हम बी सी भुजा 7 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचेंगे, एक रेखा खींची। अब हमें कोण ए बी सी 60 अंश का बनाना है। तो 60 अंश का कोण हम बड़े आसानी से बना लेते हैं। जिस बिंदु बी पर बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, उसी दूरी से एक चाप लगाया। इस तरह से हम जानते हैं, पहले हम सीख चुके हैं कि 60 अंश का कोण बनके तैयार हो जाता है। और एक रेखा हमने खींची बी एक्स एक रेखा खींची। दूसरे सिरे पर यानी सी बिंदु सी पर 45 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए हम सबसे पहले एक चाप लगाएंगे, फिर इस पे चाप पर एक चाप लगाएंगे जो अच्छी तरह जानते हैं हम 60 अंश की एक चाप होता है, दूसरा लगाएंगे और 60 का दोबारा है। इस 60 का आधा करेंगे तो 60 का आधा 30 होता है। इस तरह से 90 अंश का कोण बन जाएगा। लेकिन हमें बनाना 45 का है तो हमें पहले हम 90 का बना लेंगे। 90 का इसे हम डॉट में बनाते हुए 90 अंश का कोण बन के हमारा तैयार हो गया। अब हम इसका अर्धक करेंगे। कोण का अर्धक या समद्विभाजन 2 बराबर भागों में। तो कोण का समद्विभाजन करना भी हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। चलिए, ये हमने इसका जो 90 अंश वाला कटान बिंदु है वहाँ पे प्रकार को रख के और चाप लगाए। जो एक दूसरे को काट रहे हैं उन कटान बिंदु से होती हुई एक रेखा हमने एक रेखा सी वाई खींची। बी एक्स और सी वाई एक दूसरे को बिंदु ए पर काटते हैं। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ए बी सी बनकर तैयार हो गया जिसकी भुजा बी सी 7 सेंटीमीटर, कोण ए बी सी 60 अंश और कोण ए सी बी 45 अंश का हुआ। हम वीडियो को देखकर फिर हम दोबारा से साथ में वीडियो को चलाते जाएंगे और रचना करते जाएंगे। सभी बच्चे ऐसा ध्यान रखें, रचना करने के लिए कभी भी आलस न करें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।